प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हफीजुल न्याई साहब, मुख्तसरन आपसे भी जानना चाहूंगा मैं, आफ्टर इलेक्शन सियासी जमातें मिल बैठ सकती हैं? मैं तो लगाई साहब की बात के अंदर चंद बातें ऐड करूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने इतनी खूबसूरत की है उसका कोई मजा किरकिरा हो जाए। पहली बात यह है कि मेरा ये बिल्कुल ईमान की हद तक यकीन है कि बेनज़ीर साहबा की जो शहादत है वो मिसाक जमहूरियत साइन करने का शादसान है। और इसका दूसरा हिस्सा ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू इसलिए किया गया था कि जब भी ये सियासतदान इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं पे दर्द जह, चलो लफ्ज खराब है, कोई पर पंजाबी कहते हैं उन्हें पीड़ होना शुरू हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है जी कि भुट्टो साहब के, मैंने कल भी हम इकट्ठे थे लगाई साहब में, तो ये इनको दोबारा सुनना पड़ेगा। दो जगहों पे एक उनका कहा हुआ फिक्र जो है सोने में तोलने के काबिल है, और वो उन्होंने एक फाइल असैसिनेटेड में भी लिखा, और कर्नल रफीउद्दीन साहब ने उन्हीं के हवाले से ये बात कोट की। उन्होंने जब भुट्टो साहब ने कहा कर्नल साहब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये कब कही, जब उनको फांसी लगने में 15-20 दिन रह गए, कर्नल साहब ये बात मेरी नोट कर लें, इस मुल्क को अगर कोई बुरान से निकाल सकता है तो सियासतदान मिलकर निकाल सकते हैं, और सियासतदानों में कितनी दुश्मनी हो वो मिल बैठ सकते हैं। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको मिल बैठ चाहनी चाहिए, जो कि इमरान खान साहब को जो 10 पढ़ाया गया उसकी वजह एक फिक्रा ऐड जरूर करेंगे इजाफी। और ये मैं कई दफा कह चुका हूं, ये एक ऐसी तकलीफदेह हकीकत है कि जो इमरान खान साहब जो इतने मकबूल रहनुमा हैं और अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार सलाहियतें दी हैं, अप्रैल 1996 से लेके आज आपकी 21 जनवरी 2024 तक एक सियासी फैसला नहीं है। लगाई साहब ने तो एक 150 अरकान का कहा कि बाहर निकला, एक सियासी फैसला नहीं है जिसमें इमरान खान साहब ने बाद में खुद तासुब का इजहार ना किया हो, उनको नदामत ना ही हो, या उन्होंने ये ना कहो कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब जब भी फैसला करेंगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके पास, क्योंकि वो खाना है ही नहीं जिसमें जैसे जुल्फ़िकार भुट्टो के पास एक सियासी तौर पर मैं उन्हें कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत के ज़हीन फतीब एक PhD थे, इमरान खान साहब उसी तरह उनके बिल्कुल उलट है कि जो कुछ सियासत से नाबल्द है। और फिर एक आखिरी बात जो है वो ज़हन में जरूर रखें कि जो उसका वो सिर्फ मैं 27 तौर पर कहना चाहता हूँ कि वो लगाई साहब की बात कही हुई जो है वो रजिस्टर हो जाए। 1973 के आईन को मैं 14 अगस्त 1947 के साथ नापता हूं, गैर मामूली वाकया, गैर मामूली दिन, और उस दिन भी सारे जो अफराद तफरीद खत्म करके लेफ्ट राइट की फिरकों की जंग खत्म करके मुल्क आपने हासिल किया। मैं नहीं, आपने 1973 में एक मुत्तफिक आइन दिया, और हमारे दोस्त मुजीबुर शामी साहब का एक फिक्र जो है हमेशा से मैं सुन के थक नहीं आऊं, बल्कि मुझे अजबर हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को जब ही 1973 के आइन को जिसने छेड़ा, बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर तब्दीली की, वो पाकिस्तान, मेरे मुंह में खाक, वो पाकिस्तान के लिए जहर कातिल साबित होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। शामी साहब, आपके तजिए के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में अमूमी तौर पे राय यही है कि उन्होंने इतना पोलराइज कर दिया है सियासत को कि वो मिल नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, कम से कम सियासी जमातों के साथ उनका मामला जो है वो बड़ा जो है वो सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं। आपको लगता है कि इस सारे दुरानिये में जो इमरान खान साहब जिससे आज इस फेज़ से गुजर रहे हैं, इसके बाद किसी लचक का मुजाहरा करेंगे, सियासतदान अपने मामलात खुद मिल बैठ कर तय करेंगे ताकि तीसरे फरीक के बारे में उन्हें रोना ना पड़े? देखें, इमरान खान साहब पोलराइजेशन के नतीजे में तन्हा हो चुके हैं। जी जी। इस वक्त तहरीक इंसाफ जिस इब्तला से गुजर रही है, जी जी, कोई उससे हमदर्दी करने को तैयार नहीं है। उनकी सियासी जमातें उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। उन्हें अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा, और तब्दील नहीं करेंगे तो फिर मामला संभाले नहीं जाएंगे। और तब्दील करेंगे, अब वो बैठे थे जो बहाली ये अदलिया तहरीक थी, उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ इमरान खान खड़े हुए थे।
और उन्होंने तहरीक चला रहे थे मिलकर, तो उनको गौर करना चाहिए कि वो उनका जो मुस्तकबिल है वो सियासतदानों के साथ और सियासत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो इज्तिमाई जिद्दोजहद पर यकीन नहीं करेंगे और उसका रास्ता हमवार नहीं करेंगे तो फिर उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि उनकी रात कितनी लंबी होगी और कहां जाके ठहरेगी। ये जो मौजूदा दौर जिससे वो गुजर रहे हैं, आप समझते हैं इससे वो कुछ सीख पाएंगे या अपने आप को रिव्यू करेंगे? रिव्यू करना चाहिए। आप भी देखिए, हर रोज उनका बयान आता है, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई। कितनी गलतियां जो वो गिनवा चुके हैं, उनका एतराफ कर चुके हैं। तो बाद मर्ग वावेला जो है उसका कोई फायदा नहीं होता। आप उन गलतियों का एहसास करें और इदराक करें जो इस वक्त आपका काफिया तंग किए हुए हैं, जो आपके रास्ते की रुकावट बनी हुई है, उनको दूर करें। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर उनका इतराफ करने से कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए उनको ठंडे दिल से गौर करना चाहिए और अपनी मुश्किलात, अब तो उनका अपना मामला है, उसे कुशादा करने के लिए अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब और जनाब नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले जुमे रात 10:05 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।